नमस्कार, मैं हुजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नशा में सट्टा कारोबारियों पर नकेल कसे पुलिस, कांग्रेस के पार्षदों ने सौंपा एसपी को ज्ञापन। बीमा क्लेम के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन 6 अगस्त को अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी का 7वां सम्मेलन संपन्न। प्री काउंसलिंग के साथ की जा रही डोर स्टेप काउंसलिंग। 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक। पदोन्नति न मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी, प्रदेश जलदाय कर्मचारी महासंघ की बैठक आयोजित। अब खबरें विस्तार से। शहर में जगह जगह चल रहे सट्टा के कारोबार पर रोक लगाने और चिट्टा सहित अन्य नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के साथ अब शहर के वार्डों के पार्षद आगे आए हैं। इस संबंध में मंगलवार को जंक्शन क्षेत्र में स्थित वार्डों के कुछ पार्षदों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा था। बुधवार को भी टाउन क्षेत्र के वार्डों के कांग्रेसी पार्षदों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप नशीले मादक पदार्थों व सट्टे के अवैध कारोबार को बंद करवाने की मांग की। पार्षदों ने बताया कि शहर में नशीले और मादक पदार्थों तथा सट्टे का अवैध कारोबार चरम सीमा पर है। युवा वर्ग इससे बहुत अधिक ग्रसित है। नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग नशे की पूर्ति के लिए शहर में चोरियां कर रहे हैं। पुलिस का उन पर किसी प्रकार का कोई भय और अंकुश नहीं। टाउन थाना में भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। टाउन शहर के कई वार्डों में नशा, विशेषकर चिट्टा और सट्टे का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। बीट अधिकारी लगाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने नशीले व मादक पदार्थ बेचने वालों और सट्टे का कारोबार करने वालों पर नकेल कसते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। आज जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कांग्रेस के नगर परिषद हनुमानगढ़ के पार्षदगण आज हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए आए कि हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में नशीले पदार्थों के बहुत बड़े लेवल पर तस्करी हो रही है, जहाँ चीटा और सट्टे का और कच्ची शराब का व्यापार खुले रूप से चलता है। हनुमानगढ़ टाउन थाना सीआई को सभी पार्षदों द्वारा वार अलग अलग जगह पर अवगत कराकर बताया गया, परंतु टाउन सीआई द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आज सभी पार्षदगण प्रताड़ित होकर इस कांग्रेस के शासन में एसपी साहब को ये बात अवगत कराने आए हैं कि हमारे टाउन थाने के अंदर इस प्रकार से कार्य चल रहा है कि हमारे टाउन के अंदर जो नशे का व्यापार पर परिसीमा पर चल रहा है उस पर अंकुश लगावे और उस पर कार्रवाई करावे। ये तो ऐसा हमें तो ऐसा लगता है भी जब हमें बताते हैं तो वो उनको पकड़ते नहीं, तो फिर ये मिली भगती हो सकती है और क्या हो सकता है। हमारे पार्षद बंधुओं द्वारा एसपी साहब से मिला गया, उन्हें ज्ञापन दिया गया है। शहर के अंदर नशा, सट्टा, जुआ जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं उससे युवाओं का भविष्य, शहर का भविष्य और पूरे देश का भविष्य खतरे में है। दिनों दिन वारदातें बढ़ी जा रही हैं। चाहे कोई अंडरपास है, हमारे वार्ड के अंदर अंडरपास में 2-3 वारदात हो चुकी हैं। पहले तो चोर सुन्ना घर देख के तड़ा तोड़ा करते थे, आजकल चलते लोगों की चैनों की छीना झपटी और लूटपाट हो रही है। तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है सर भी ये नशा, चिट्टा और सट्टे का जो व्यापार है उन्हें बंद करें ताकि यूथ भी सुरक्षित रहे, देश भी सुरक्षित रहे। सर यही तो समझ में नहीं आ रहा, अभी चोरी खुलेआम चल रही है, भी प्रशासन की ढिलाई चल रही है या उनकी सपोर्ट कौन कर रहा है ये नहीं समझ में आ रही। भी राशन की दुकानों की तरह ये धंधे चल रहे हैं। तो आज हमारे देश के इतने हालात ख़राब है, हमारे शहर के इतने हालात ख़राब है, भी राशन की दुकानों की तरह आम चीज़ें चल रही है। जैसे राशन बिकते हैं, मोड़ मोड़ पर दुकानें, मोड़ मोड़ पर ये धंधों की दुकानें चल रही है। तो निवेदन है भी इस पर नकेल कसे प्रशासन। नशीले पदार्थों की बढ़ोतरी बढ़ रही है। राशन की दुकानें तो रात को 9 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन ये पूरी रात तो नशा है, सफ़ेद चिट्ठा है, पोस्ट है, इनको रोका जाए। हम एसपी महोदय के पास में आए हैं, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके जो 10-20 लोग हैं पूरे शहर को खराब कर रखा है उनको जेल भिजवाया जाए। और नौजवान जो शहर के अंदर है उनकी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, क्योंकि जो चीज़ मिलती है आसानी से वो ले लेते हैं और उनका भविष्य असुरक्षित है। घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती रहती है। चोरी की वारदातें घट रही है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल, स्कूटर चोरी हो रहे हैं। पिछले दिनों मेरी भी एक व्हीकल गुम हो गई थी, 3 दिन बाद मिली। तो इन पर शिकंजा कसा जाए, यही हमारा एसपी साहब से निवेदन है। राजस्थान राज्य कर्मचारी बेरोजगार मजदूर महासंघ से संबद्ध प्रदेश जलदाय कर्मचारी महासंघ की बैठक बुधवार को जिला मुख्यालय पर हुई। बैठक में कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में महासंघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष इंद्राज घोटिया ने कहा कि जलदाय विभाग में पिछले 30 से 35 सालों से महासंघ के कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन सरकार ने आज तक एक भी कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया। बताया गया कि हर 5 साल में कर्मचारी को पदोन्नति दी जाती है, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें एक बार भी पदोन्नत नहीं किया गया।
सरकार ने हाल ही में साल में 2 बार डीपीसी करने का निर्णय लिया, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी महासंघ पदाधिकारियों से पूछते हैं कि उनकी भी डीपीसी होगी या नहीं। यह सरकार के लिए शर्मनाक बात है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों की ओर से बार बार पदोन्नति देने की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय जलदाय कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाया, शासन सचिव से मुलाकात की, तब जाकर कर्मचारियों को एक पदोन्नति देने का निर्णय किया और आदेश भी जारी किए, लेकिन उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों की वजह से पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। घोटिया ने बताया कि जलदाय विभाग में 30 से 35 सालों से भर्ती बंद है। आज जलदाय विभाग में करोड़ों रुपयों की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कर्मचारी नहीं है। कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही। बताया गया कि जलदाय विभाग में कई पद खाली पड़े हैं। सरकार को इन पदों को जल्द भर्ती करनी चाहिए। आज हमने बैठक बुलाई है कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों के लिए। इसमें अहम मुद्दा है पदोन्नति का। जलदाय विभाग के अंदर 30-35 सालों से हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं। कोई पंप का काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ का काम कर रहा है, कोई लीकेज निकाल रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक एक भी पदोन्नति नहीं की है। जबकि हर 5 साल के बाद में कर्मचारी को पदोन्नति दी जाती है, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी ऐसे हैं जिनको आज तक 30-35 सालों में एक बार भी पदोन्नति नहीं मिली है। सरकार ने हाल ही में डीपीसी साल में 2 बार करने का निर्णय लिया है, लेकिन हमारे कर्मचारी बार बार पूछते हैं कि भाई साहब अपनी भी डीपीसी होगी या नहीं होगी। ये हमारे लिए या सरकार के लिए शर्म की बात है। अभी हम बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें पदोन्नति देनी चाहिए। बीजेपी सरकार के समय हमने दबाव बनाया सरकार पर, शासन सचिव से मिले, तब उन्होंने एक पदोन्नति देने का निर्णय किया और आदेश भी किए। जिला महामंत्री सुरेश दायमा ने कहा कि नियमित कर्मचारी का तो प्रमोशन हो रहा है, वर्क चार्ज कर्मचारी की पदोन्नति नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सरकार हर विभाग का निजीकरण कर रही है, इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। सरकार से मांग है कि उन्हें भी पदाभित कर्मचारी पंप चालक द्वितीय का नाम दिया जाए, उसे हटाकर उन्हें भी नियमित और स्थायी कर्मचारी माना जाए। लोग यहाँ कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एकत्रित हुए हैं। कर्मचारियों की समस्या से कि बार बार पदोन्नति संबंधित थोड़ी बहुत उनकी दिक्कत आ रही है। गवर्नमेंट ने अब ये फिलहाल कहा है कि साल में 2 बार डीपीसी होगी, तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट ने ये कर रखा है वह नियमित कर्मचारी और वर्क चार्ज कर्मचारी। तो नियमित कर्मचारी का तो प्रमोशन हो रहा है, वर्क चार्ज कर्मचारी का प्रमोशन नहीं हो रहा। उसके संबंध में हम लोग गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि भई हमारे को जो नाम दिया गया पदाभित कर्मचारी पंप चालक सेकंड, उसको हटाकर हमारे को भी नियमित और रेगुलर कर्मचारी माना जावे। इसीलिए हम लोग आज इकट्ठे एकत्रित हुए हैं जी। और गवर्नमेंट क्या है कि ये जगह जगह है ना वैकेंसी नहीं निकाल रही है, हर चीज़ को ठेके पे ले जा रही है, जिसमें कर्मचारियों में बहुत आक्रोश हो रहा है, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, कर्मचारी काम करने के लिए परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा जी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार प्रदेश भर में 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संदीप कौर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रकरण रेफर कर निस्तारित करवाने के लिए प्रेरित किया गया। प्राधिकरण सचिव संदीप कौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दांडिक, शमनीय प्रकरण, चेक से संबंधित मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, पारिवारिक विवाद, वैवाहिक विवाद, भरण पोषण के विवाद, बच्चों की अभिरक्षा के प्रकरण, घरेलू हिंसा, राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 482 सीआरपीसी के प्रकरण, मोटर वाहन दुर्घटना के दावा, बिजली पानी एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण और सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स, सभी प्रकार के राजस्व मामले, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, सिविल मामले, अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकारियों, आयोगों, मंचों, अथॉरिटी और प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं, इन प्रकरणों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए रालसा के निर्देशानुसार बैंकों के प्रकरणों से संबंधित प्री काउंसलिंग सत्रों का आयोजन 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में डोर स्टैंप काउंसलिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। डोर स्टैंप काउंसलिंग तथा प्री काउंसलिंग जिला मुख्यालय के साथ साथ तालुका विधिक सेवा समितियों की ओर से भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण होने पर धन व समय की बचत होती है। इससे व्यक्ति देश की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है।
ऑनरेबल रालसा के निर्देशानुसार 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तमाम दांडिक शमनीय प्रकरण, 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित प्रकरण, पारिवारिक मामलात, तलाक को छोड़ते हुए राजस्व मामलात, सभी प्रकार के जो राजीनामा योग्य हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन के प्रकरण भी लोक अदालत में रखे जाते हैं। 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ मीट में रालसा 22 डिजिटल लोक अदालत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर जनरल पब्लिक, एडवोकेट्स, बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये सभी प्री लिटिगेशन मामलात को फाइल कर सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन फाइलिंग होती है। और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारी गुजारिश है सभी हनुमानगढ़ वासियों से जिनके मुकदमे कोर्टों में पेंडिंग है या जो प्री लिटिगेशन के माध्यम से अपने प्रकरण का निस्तारण कराना चाहते हैं कि वो आगे आएं और उनके जो राजीनामा योग्य प्रकरण हैं उसमें वो राजीनामा करने के प्रयास करें, ताकि इस प्रकार के मामलात के निस्तारण से धन की और समय की बचत होती है और आप देश की तरक्की में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगे को सम्मान सहित हर रोज फहराने की राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान टीम की मुहिम के तहत बुधवार को 1024वां ध्वजारोहण जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित सरस्वती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग, विशिष्ट अतिथि वार्ड पार्षद मंजू रणवा सहित राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान टीम सदस्यों, शाला स्टाफ और बच्चों की ओर से देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर अपने संबोधन में एसडीएम डॉक्टर गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरे राज्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के साथ बीकानेर संभाग में हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हुआ है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कई तरह की छूट दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को अभिव्यक्त कर सके। एसडीएम ने कहा कि राष्ट्र एक भावना है, प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर देश को पहले रखना चाहिए। देश के प्रतीक चिन्हों का सम्मान कर देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का संदेश एसडीएम ने दिया। अभी पूरे राज्य में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ बीकानेर संभाग में हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू है। अभी राज्य सरकार द्वारा जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर काफ़ी छूट दी गई है घर में फहराने की, और अलग अलग तरह से जो है आप अपनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसी के तहत मैं आज यहाँ आया स्कूल में। यहाँ राजेश जी दादरी, भरतभूषण जी गोयल, स्कूल के स्टाफ ने ध्वजारोहण किया और बच्चों को जो है बड़े उत्साह के साथ उन्होंने इस चीज़ को स्वागत किया। राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान टीम संस्थापक राजेश दादरी ने बताया कि करीब 5 सालों से चल रही मुहिम के तहत रोजाना अलग अलग शिक्षण संस्थानों, वार्डों के गली मोहल्लों और प्रतिष्ठानों आदि जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। यह सब अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागृति लाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ध्वजारोहण के जरिए ये संदेश दिया गया है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रशासन की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। कि लगभग 5 सालों से राष्ट्र ध्वज राष्ट्र सम्मान हमारी टीम जो है वो लगातार ध्वजारोहण का कार्यक्रम गली मोहल्लों, प्रतिष्ठानों पर, स्कूलों में कर रही है। अवेयरनेस, जागृति समाज में लाने के लिए अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति आज 1024वां तिरंगा जो हमारे एसडीएम साहब हैं उनके द्वारा फहराया गया, डॉक्टर अभी जी गर्ग द्वारा, और ये संदेश दिया गया जो अमृत महोत्सव हम बनाने जा रहे हैं 13 अगस्त से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराने वाला, उसका भी मैसेज आज हमारे एसडीएम साहब ने किया है कि घर घर तिरंगा फहराया जाए। राष्ट्र सम्मान युवा टीम द्वारा आज 1024वां ध्वज फहराया गया। ये घर घर, मोहल्ले मोहल्ले राष्ट्र को जागृत करने के लिए, राष्ट्र ध्वज को बताने के लिए इस मुहिम के अंतर्गत इसके संस्थापक राजेश जी दादरी
और उनकी पूरी टीम हम साथ मिलकर जो है ना घर घर जाकर गली गली जाकर ध्वजारोहण करते हैं। उसी मुहिम के तहत आज सरस्वती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 12 में मुख्य अतिथि एसडीएम डॉक्टर अवी गर्ग व विशिष्ट अतिथि पार्षद मंजू रिणवा के संयुक्त रूप से उन्होंने ध्वजारोहण किया। बच्चों ने देशभक्ति के साथ में खूब नारे लगाए, जोश उत्पन्न किया। पीलीबंगा तहसील के गांव बड़ोपल के बरानी चक्कों के सैकड़ों विद्यार्थियों द्वारा जान जोखिम में डालकर नाव पर सवार होकर घग्गर नदी को पार कर स्कूल जाने के मामले पर संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति सदस्यों द्वारा संबंधित क्षेत्र का अवलोकन करने के पश्चात बुधवार को एडीएम प्रतिभा देवटिया से मिलकर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए गोताखोर लाइफ जैकेट की व्यवस्था, अन्यथा घग्गर नदी के इस तरफ बच्चों के पढ़ने की वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए स्कूल खुलवाने की मांग की गई। अभी कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से हमें बाल कल्याण समिति को खबर मिली, जिसमें गांव बड़ोपल है पीलीबंगा के पास, और बड़ोपल से 10-15 किलोमीटर आगे एक बरसाती पानी का नाला निकलता है, काफ़ी बड़ा है, चौड़ा काफ़ी है, करीब 100 मीटर चौड़ा होगा और 20 से 25 फुट गहराई है उसकी, और बहुत तेज़ पानी चलता है। उसमें से बच्चे हैं, आसपास के गाँव के करीब 70 से 90 बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के भी हैं, प्राइवेट स्कूल के भी हैं। वो आसपास के ढाणियों से पढ़ने के लिए आते हैं गांव बड़ोपल में, और वो उस नाव को पार करके और फिर गांव में जाते हैं। तो जब जाते हैं तो देखो खतरा बना रहता है। आज बाल कल्याण समिति की टीम है, मैं हूं, मेरे साथी अनुराधा जी सारण हैं और सुमन जी सैनी हैं, और हम साथ गए हैं आज सारे वहाँ मौका पे जाके हमने मौका मुआयना किए हैं। तो बच्चे वास्तव में ही वहाँ से जाते हैं, तो एक खतरा बना हुआ था बच्चों का। तो हम इस विषय में आज प्रशासन से मिले, एडीएम मैडम प्रतिभा जी देवटिया से, तो उनको सारा बताया वहाँ का इस प्रकार से बच्चे जाते हैं, और एक लाइफ जैकेट बच्चों को मिल जाए इस प्रकार की मांग की है, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कलेक्टर साहब से मिलके आगे क्या करना है क्या नहीं करना। और अभी वक्त है ब्रेक का। जंक्शन पुलिस ने एक जने को तलवार सहित गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई मंगलवार देर रात की गई। जानकारी के अनुसार सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी भूप सिंह मंगलवार देर रात पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक जना वार्ड 57 में सावित्रीबाई फुले छात्रावास के नजदीक तलवार लहराता हुआ घूम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच वहां घूम रहे युवक के कब्जे से तलवार जब्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुताबिक दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों के अवैध शराब जुआ सट्टा अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसी सिलसिले में 2 तारीख को रात को हमने विक्रम सिंह सनोफ बलदेव सिंह मजबीशिक निवासी वार्ड नंबर 58 को अवैध तलवार सहित गिरफ्तार किया, जिसे आज पेश न्यायालय कर दिया गया। टाउन की पारिक कॉलोनी वार्ड 33 स्थित किरियाना व जनरल स्टोर की दुकान पर 2.5 माह में दूसरी बार चोरी की वारदात हो गई। अब हुई चोरी में अज्ञात चोरों ने दुकान से नकदी के अलावा किरियाना जनरल स्टोर का करीब 10,000 रुपए का सामान भी पार कर लिया। सर अभी क्या है कि हनुमानगढ़ में जो चोरी की घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है। अपने अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं
और हमारे पारिक कॉलोनी वार्ड 33 में भी लगातार अभी पिछले महीने 7-8 चोरियाँ हो चुकी है और चोरों के हौसले बुलंद है। मेरे खुद की दुकान है पारिक जनरल स्टोर, पारिक कॉलोनी 4 नंबर गली में। मेरे खुद के 2 बार चोरी हो चुकी है, 1-2 महीने पहले हुई थी और मैंने पुलिस में कंप्लेन की थी और एक बारी शनिवार को फिर चोरी हुई है। मैंने इस बार एफआईआर दर्ज करवाई है और चोरों के हौसले बुलंद है। पुलिस प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको मैंने 2 बार कंप्लेन कर दी, ना ही पुलिस की कोई गाड़ियाँ आती है रात को। जो नशेड़ी किस्म के लोग हैं या चोर हो चुके हैं वो रात को खुलेआम गलियों में घूमते रहते हैं और पुलिस प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों को भी जागरूक करना चाहूँगा और प्रशासन को भी ये चेताना चाहूँगा कि प्रशासन इस तरफ जल्द ही जो ये लगातार चोरी की घटनाएं इन पे रोक लगाए और आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। नहीं सर, बीट है जरूर, लेकिन पिछले 2-3-4 महीनों से ना उनकी गाड़ियाँ आती है ना वो खुद देखने आती है। रात को गश्त में कोई नहीं आता। मैंने जब पुलिस प्रशासन से इस बारे में बात की तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि कभी कहते हैं गाड़ियाँ नहीं हमारे पास, कभी कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं होता। तो इसमें क्या है कि पब्लिक का कहाँ कसूर है? पब्लिक तो लुटीज रही है और ये नशा जो बढ़ रहा है लगातार, इस नशा बढ़ाने में भी कहीं ना कहीं पुलिस की भी भागीदारी है, क्योंकि पुलिस इस तरफ ध्यान नहीं देती है। तो ये लगातार नशा बढ़ता ही जा रहा है और नशा बढ़ेगा जब तक ये चोरियां की घटनाएं नहीं रुकने वाली। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी का 7वां सम्मेलन जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में मंगे चौधरी मौजूद रहे। सम्मेलन में भाटमाला रोड की टूटने, नहरों में पूरा पानी, बीमा क्लेम आदि प्रस्ताव लिए गए। साथ ही तहसील की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। हमें हौसला मजबूत रखना है कि जब हमारा इतना सा संगठन लड़ने की वो लड़ाई जीत सकता है तो आने वाले समय में जो फसल बीमा की लड़ाई हम हमारे साथ ही लड़ रहे हैं। तो साथियों, हमारे यहाँ समस्या ये है फसल बीमे में कि जो गारंटी उपज है वो गारंटी उपज कम दिखाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा फसल पर खर्चा लगता है लेकिन हमें बीमा नहीं मिलता बीमा करवाने के बावजूद। अखिल भारतीय किसान सभा का 7वां सम्मेलन है। बीच में वैसे सम्मेलन 9 के करीब जिला सम्मेलन हमारा होने जा रहा है, क्योंकि 6 तारीख को, और ये बीच में हो नहीं पाए, इसलिए संयोजक मंडल था जिसका संयोजक मैं था। और अभी हमारे आज पर्यवेक्षक के रूप में मंगेश जी चौधरी आए हुए हैं। आज हम जैसे पानी की समस्या को लेके भारतमाला जो रोड है उसका प्रस्ताव लेंगे और क्षेत्र के अंदर सिंचाई बीमे की सबसे बड़ी लड़ाई जो नौर भादरा में लड़ी है, इसकी आज हम गाइडलाइन लेके मंगेश चौधरी से गाइडलाइन लेंगे। इसकी भी लड़ाई अखिल भारतीय किसान सभा इस सम्मेलन के बाद एक रूपरेखा बना के पूरे तहसील में इसको हम शुरू करेंगे। इन्हीं मांगों को लेके हम लगातार लड़ाई ग्रस्त पहले लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। लेकिन एक मेरा कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर बीमे की लड़ाई कतई नहीं है और बीमे का हमारा प्लान ये है कि बीमे की लड़ाई इस तहसील में बीमा आया है, बताया था, जैसे साथी चौधरी ने बताया था हमें कि आपका बीमा आता है। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। हम बीमे की प्रायोरिटी पहले लेंगे और भारतमाला की जो सड़क टूटी अभी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, लोगों का नुकसान हुआ है, उसका भी आंदोलन हम तैयारी करेंगे, उसका भी आंदोलन लड़ेंगे। किसान सभा हनुमानगढ़ तहसील इकाई का तहसील सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके अंदर फसल बीमा क्लेम, नहरों में पूरा पानी समेत जो किसानों के जो मुद्दे हैं, जैसे जिस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ पिछले दिनों पूरे हिंदुस्तान के किसान ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उस समय जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बैठ करके समझौता किया था कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ साथ किसानों के मुद्दों में वापस लेंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। ये जो तमाम मुद्दे हैं ये रिपोर्ट लागू करने का कह दिया, लेकिन उसके बाद में सरकार ने पलटी मार दी। इन तमाम मुद्दों के ऊपर किसानों का संघर्ष और ज़्यादा तेज कैसे हो, इन मुद्दों पर हमने तहसील का सम्मेलन किया। आज हम तहसील की नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे और 6 तारीख को पूरे जिले के 6 अगस्त को पूरे जिले के किसान जाट धर्मशाला में एकत्रित होंगे। वहाँ जिला कार्यकारिणी का नया चुनाव होगा और चुनाव के साथ साथ पूरे जिले में संघर्ष का आगाज होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हनुमानगढ़ जिला पूरे राजस्थान के अंदर फसल बीमा क्लेम लेने के अंदर पूरे राजस्थान में अव्वल रहा है। उसके अंदर नौर भादरा के अंदर हमने पिछले 4 साल में 2000 करोड़ रुपए के आसपास फसल बीमा क्लेम लिया है
लेकिन अभी 2021 का 700 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम देने के लिए कंपनी और राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार तीनों लोग मिलकर के टाला मटोल करने में लगे हुए हैं। उसके खिलाफ संघर्ष का ऐलान करेंगे और 6 तारीख को 4 बजे शाम को हमारा सम्मेलन होने के बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके हम मांग करेंगे कि जल्द से जल्द बीमा खातों में डालो, नहीं तो पूरे जिले के अंदर हम किसानों का आंदोलन शुरू करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।